जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के 8वें अध्याय की, जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के समय स्मरण, आत्मा की गति और मोक्ष प्राप्ति के रहस्य के बारे में बताते हैं। तो आइए इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं और दोस्तों अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में हम इस अध्याय से मिलने वाली 5 महत्वपूर्ण सीखों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8 के प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्ति चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, यानी किस प्रकार वे लोग आपका स्मरण कर पाते हैं, कृपया मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति, विनाश, धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहा है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में मनुष्य का मन जिस बात को स्मरण करता है, वह जिस तरफ अपना ध्यान लगा करके रखता है, वह उसी गति को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा ही ध्यान कर, क्योंकि जीवन भर जो काम हम ज़्यादा करेंगे, अंत समय में भी हमें वही तो याद आएगा। इसलिए तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर से न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे हैं, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। यहाँ अंतर्यामी रूप से तात्पर्य है सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थित करके फिर निश्चल मन से मेरा स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं,
और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहता हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के सभी द्वारों को रोककर तथा मन को परमात्मा में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थिर होकर जो पुरुष ओम इस शब्द का अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको ही प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला। जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में पुनः उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण को सनातन अव्यक्त भाव के उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम में कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही तो मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुझे बताऊंगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन जो वापस न लौटने वाले गति को मतलब जो परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं, उस अवस्था को कैसे प्राप्त करते हैं, और दूसरे जो काल में जाकर फिर से वापस आते हैं यानी फिर से जन्म लेते हैं, उन दोनों अवस्थाओं को दोनों गतियों को मैं तुझे विस्तार से बताऊंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। आगे बताते हैं कि जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रमशः ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं।
और जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रमशः ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ अर्थात जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आ जाता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण से हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला बन जा। निरंतर मुझको प्राप्त करने के यत्न कर, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और ज्ञान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ अध्याय 8 समाप्त होता है। अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि हम इस अध्याय से मिलने वाली मुख्य शिक्षाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहली बात जो हम इस अध्याय से सीखते हैं वह है मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन का हर कार्य भगवान को समर्पित करें ताकि अंतिम क्षणों में भी आपका मन उनके ध्यान में लगा रहे। दूसरी बात, अंत समय की तैयारी जीवन भर करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय हम जिस भाव को धारण करते हैं अगला जन्म उसी के अनुसार होता है। इसलिए हमें जीवन भर शुभ कर्म और भक्ति में लगे रहना चाहिए। जीवन भर अच्छे कर्म करें और परमात्मा का ध्यान करेंगे, तभी तो मृत्यु के समय भी हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तभी तो हमारे मन में अंत समय में भगवान का नाम रहेगा। तीसरी बात, परम धाम और पुनर्जन्म का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वह इस नश्वर संसार में वापस नहीं आता बल्कि मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अगर हम सांसारिक इच्छाओं में उलझे रहेंगे तो पुनर्जन्म होगा, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। चौथी और मुख्य बात, 2 मार्ग, उज्ज्वल और अंधकार में। अब यह क्या है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 2 मार्गों से जाती है। पहला है अर्चिर मार्ग यानी प्रकाश मार्ग। जो आत्माएं ज्ञान और भक्ति के साथ मरती है वे परम धाम को प्राप्त करती है। और दूसरा मार्ग धूम्र मार्ग यानी अंधकार मार्ग। जो सांसारिक कर्मों में लिप्त रहते हैं वे पुनर्जन्म के चक्र में वापस लौट आते हैं। यहाँ इन दोनों मार्गों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस नाम से भी कहा गया है। हम अपने जीवन के कर्मों से तय करते हैं कि हमें मोक्ष मिलेगा या पुनर्जन्म। 5वीं सीख जो हमें इस अध्याय से मिलती है वह है भगवान का स्मरण सर्वोच्च साधना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्य मेरा स्मरण करता है उसे किसी और भी साधना की आवश्यकता नहीं होती। हमेशा भगवान का नाम लेने, उनसे प्रेम करने और निष्काम भाव से कर्म करने से जीवन सफल होता है और यही परमात्मा को प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। तो दोस्तों, भगवत गीता का 8वां अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण ही मोक्ष का द्वार है।
लेकिन इसके लिए हमें पूरे जीवन को ही भक्ति और शुभ कर्मों से भरना होगा, क्योंकि अगर जीवन भर हम शुभ कर्म और भगवान का स्मरण करेंगे तभी तो अंत समय में भी ईश्वर का स्मरण कर पाएंगे और स्वाभाविक रूप से हमें अंत समय में भी अच्छे विचार ही आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां हम भगवद गीता के 9वें अध्याय की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।